नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको गुरु के महत्व के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो हमारी कुंडली 50% कुंडली हमारी दूषित हो जाती है, दोषयुक्त हो जाती है, क्योंकि गुरु का 5 भाव का गुरु कारक है। द्वितीय भाव का कारक है, पंचम भाव का, नवम भाव का, दसम भाव का और 11वें भाव का गुरु कारक है। गुरु 5 भाव का कारक होता है और गुरु की मजबूत स्थिति यदि गुरु की हो, केंद्र त्रिकोण में यदि गुरु है तो जातक की कुंडली 50% आपकी कुंडली मजबूत हो जाएगी। गुरु आपको ज्ञान देते हैं, सही निर्देशन देते हैं। गुरु की अच्छी स्थिति, जैसे एक एक शिष्य के साथ टीचर का होना या गुरु का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारी कुंडली में गुरु की अच्छी स्थिति से हम जीवन के सही निर्देश हमें मिलता है, निर्देशन मिलता है। गुरु की अच्छी सोच, गुरु की अच्छी ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। तो गुरु हमारी कुंडली में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु की अगर खराब है कुंडली में तो आपकी शारीरिक समस्याएं होती हैं, कब्ज की शिकायत होती है, अपच, लीवर की समस्याएं। गुरु पाप पीड़ित है तो आपकी पेट की संबंधी बीमारियां आपको होंगी। गुरु आपके लीवर से संबंध रखता है। मान सम्मान की कमी होती है, अचानक आपके बिजनेस में कोई ठप हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी, आपका आबाद गति से जो काम होता है वो नहीं हो पाता है। ये गुरु की खराब स्थिति होती है। और गुरु पितर दोष कब लगाता है? जब गुरु 12वें भाव में राहु के साथ हो, 6वें भाव में और 8वें भाव में। ये दूषित भाव में गुरु राहु के साथ हो तो ये आपके पितृ दोष लगा देता है। ये इतना भयंकर होता है, इतना खराब होता माना जाता है। 6, 8, 12 में जो यह युति बृहस्पति राहु की बनती है, ये बहुत समस्याओं को देने वाली, विपत्तियों को देने वाली होती है और डिप्रेशन का शिकार आपको बना देती है। इसी प्रकार बृहस्पति और केतु के साथ भी यह यही स्थिति बनाती है। आपके जीवन में नई प्रकार की बीमारियां, आपकी मानसिक बीमारियां होंगी, जो बीमारियां होती हैं उस मानसिक शिकार, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और आपकी सोच समझ आपकी नहीं रहेगी। कई तरह की ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो यह योग यदि आपकी कुंडली में है, आपके गुरु राहु इन दूषित भाव में है, 6, 8, 12 में है, नीच के हैं या पापी ग्रहों के साथ हैं, शनि के घर में है, तो आपको इसके उपाय जरूर करना चाहिए। नहीं तो आपके जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं, विवाह ना होना, घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। इस प्रकार के होए तो आपको किसी धर्म स्थान, जैसे प्रयाग में नागवासुकी मंदिर है, वहाँ आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। काशी में जाके, काशी में एक जगह है पिशाच मोचन, वहाँ पे जाकर आप इनकी विधिवत पूजा कराइए पितृदोष की। पुष्कर राजस्थान में भी आप नारायण बलि आपको करना चाहिए। इससे ये जो योग होता है अकाल मृत्यु देता है और जीवन में आपके विवाह नहीं होता और कोई भी मांगलिक कार्य घर में नहीं होता है। तो आपको ये करने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में यदि लग्न में ये स्थिति है तो शादी ब्याह में आपको बहुत देर हो जाती है, शादी आपकी हो नहीं पाती है। किसी की भी कुंडली में इस प्रकार की परेशानियां देता है। तो आपको वृंदावन में जाकर के आपको पवित्र मन से वृंदावन में आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ आपको जो फेरा लगाया जाता है, परिक्रमा आपको करनी चाहिए वृंदावन की। तो ये भी, इससे भी आपके दोष दूर होंगे। आपको ये पितर दोष कितना हानिकारक होता है, ये कुंडली में इतना बेकार होता है कि इससे आपकी बहुत चीज़ें जीवन में आपके पीछे हो जाती हैं। जब आपका समय होता है तब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद आपको समस्याएं आपकी आती हैं। तो आपको नागवासुकी मंदिर प्रयाग में पूजा करवानी चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष होता है, ये सब दोष होते हैं कुंडली में। तो आपको इससे मुक्ति पाने के लिए आप जब वहाँ जाएंगे, जैसे काशी में आप गए,
वहाँ पिशाच मोचन मंदिर है, वहाँ पे आप इसकी पूजा करा सकते हैं। और प्रयाग में नागवासुकी में त्रिपिंडी श्राद्ध करिए, और पुष्कर में नारायण बलि, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपको समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, आप नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास पैसे का अभाव है, आप इतनी दूर नहीं जा सकते, नहीं करा सकते, तो आपको श्रीमद् भागवत का निरंतर सुबह के समय नहा धो करके और स्वच्छ वस्त्र पहन के 30 दिन लगातार आप श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। और उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर संस्कृत में आता है तो उसमें करिए, संस्कृत में नहीं, हिंदी में कर सकते हैं। तो आप निरंतर करते रहिए, 30 दिन कर लीजिए, फिर 30 दिन के बाद करिए, तो जो भी आपकी समस्याएं आती हैं वो मुसीबत आपकी समाप्त होगी, और फिर से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें ये करना है। तो जब इस प्रकार का दोष आपकी कुंडली में हो, श्रीमद् भागवत आपको पढ़ना, निरंतर पढ़ने लगिए आप। आपको ऐसा नहीं कि पूरा आप एक दिन पढ़िए, उसका निरंतर पाठ आप करते रहिए, तो आपकी ये मुसीबत टलेगी। यदि 12वें भाव में आपके चंद्रमा और शनि की स्थिति है, तो इतना ये बेकार होता है, ये आपको डिप्रेशन, बीमारी और कई प्रकार की बीमारियां आपको देता है। तो चंद्रमा की स्थिति खराब है, गुरु की स्थिति खराब है, इन्हीं से प्रतिदोषों का किया जाता है। तो कुंडली में गुरु जहाँ पे होता है, वहाँ की गुरु इच्छा रहित होता है, वो कोई इच्छा नहीं रखता है। लेकिन गुरु जहाँ पे ज्ञान देता है, जहाँ पे वो दृष्टि डालता है, उस भाव के फल को वो वृद्धि करता है। जैसे पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये पंचम भाव में गुरु बैठेगा, तो ये आपके कर्म भाव को देखेगा, तो आपकी कर्म को बलि करेगा, आपके व्यवसाय, बिजनेस, सबको ये बलि करेगा। और लाभ भाव में दृष्टि डालेगा, तो लाभ की अधिकता देगा। और जिस स्थान पे रहता है, वहाँ पे वो अच्छा तो करता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं करता जितना जहाँ पे वो दृष्टि डालता है। तो ये गुरु के मजबूत करने के ये सब उपाय हैं। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि एक शिक्षक के बिना जातक या शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार हमारी कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत अच्छा संकेत देता है। गुरु का चंद्रमा के साथ होना गज केसरी योग, गुरु की साथ यदि शुक्र हो गया तो बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी का योग होता है। गुरु के साथ बुध हो गया तो आपकी बौद्धिक क्षमता हो जाएगी। लक्ष्मी शुक्र है तो आपके लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो ये शुक्र जिसके साथ रहता है उसके फल को उसको बढ़ाता है, एक शिक्षक की तरह वो सबके साथ, और जहाँ दृष्टि डालता है उस भाव को मजबूत करता है। तो ये पितृ दोष कैसे होता है? ये गुरु के खराब होने से होता है। तो जिस प्रकार की आपकी सोच होगी, आपकी ग्रहों के अनुसार आपकी सोच में परिवर्तन होता है। आप कभी कभी बहुत माइंडेड होते, सलाहकार होते, हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पूछने आता है। तो जीवन में कितने प्रकार के लोग हैं, वो अलग अलग ग्रहों से प्रभावित हैं। बुध गुरु की एक दूसरे की दृष्टि आपको उच्च कोटि की शिक्षा के क्षेत्र में ले जाती है और ज्ञान देने वाला जातक बना देती है। गुरु और सूर्य की युति भी आपको प्रशासनिक अधिकारी और उच्च कोटि के अधिकारी लेवल का बनाता है। तो गुरु के साथ ग्रहों की युति, और राहु ऐसा ग्रह है कि वो भ्रमित करता है। गुरु के प्रभाव को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के उच्चता को वो अपहर लेता है, हारने का काम करता है, छल का काम करता है। तो शिक्षक के साथ वो छल करता है, गुरु के साथ, तो गुरु प्रभावहीन हो जाता है। तो राहु के साथ गुरु का होना अच्छा नहीं माना जाता है। और जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इस प्रकार की अगर समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, आपको शुद्ध अवस्था में बैठ के घी का दीपक आपको सुबह जलाइए, और उसके पास बैठ करके ओम जूं सह, आप ये आपको
इसका जाप आपको करना है। ओम करके आप ओम का जितना उच्चारण करेंगे, जुम सह, ये शब्द का उच्चारण बार बार आप करेंगे लगातार। लगातार आप इसको कर ही रहिए। एक सुबह के समय नहा धो करके, तो आपके अंदर एक जो अशुभ प्रभाव है वो नष्ट होता है। ओम जुम सह, ओम ज़्यादा देर तक आप लीजिए और जब ओम को अंदर प्रवेश कर लीजिए, फिर जुम सह से आप उस ध्वनि को, वायु को निकालिए। ये ऐसे ऐसे उपाय हैं जिसको आप करने से आपके अंदर शक्ति आती है और मंत्रों की शक्ति से ही हम जागृत होते हैं। ईश्वर के जितने हम करीब जाएंगे, ईश्वर की ऊर्जा हम लेने जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो ईश्वर की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, एक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हम, वही हमारे गुरु हैं, वही हमें प्रेरित करते हैं। तो गुरु के साथ ईश्वर का भी होना बहुत जरूरी। जब गुरु हमारे कुंडली में खराब हो जाता है तो उससे संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे हमारे मन में प्रफुल्लता हो, सकारात्मकता आए। तो गुरु की अच्छी स्थिति कुंडली में है तो सकारात्मक होंगे, और चंद्रमा की अच्छी स्थिति है तो आप हर समय खुश रहने वाले, कल्पना शक्ति आपकी अच्छी होगी और अच्छी सोच वाले जातक होंगे। तो आज मैंने आपको गुरु के बारे में जानकारी दी कि गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है, 10 नंबर की राशि में वो नीच का हो जाता है। और लाभ भाव में गुरु सीधा आपके पंचम भाव को देखेगा, तो जिस भाव में गुरु दृष्टि डालता है उस भाव को मजबूत करता है। गुरु की दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती हैं, 5वीं दृष्टि गुरु की होती है और 9वीं गुरु की दृष्टि होती है। 3 दृष्टियाँ गुरु की होती हैं। और इन्हीं दृष्टियों से जहाँ बैठता है, जैसे यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3 4 5, यहीं से आप गिनेंगे। 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में डालेगा, ऊर्जा साहस पराक्रम को बढ़ाएगा यहाँ बैठ करके। फिर उसके बाद पंचम भाव को देखेगा तो संतान आपकी अच्छी होगी, पढ़ने में तेज होगी, आप प्रेम हर चीज़ में अच्छा होगा। फिर आपके सप्तम भाव में डालेगा, सप्तम भाव में अमृतमयी दृष्टि डालेगा 9वीं दृष्टि से। तो वह उस भाव के 2 दोष होते हैं जो आपकी पति पत्नी में विवाद होते हैं, वो विवाद आपके रिश्ते तोड़ने नहीं देता, वहाँ अमृतमयी दृष्टि डालता है। गुरु का ये महत्व है कुंडली में। तो आज मैंने आपको गुरु के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।